Switch on the recording. So 1660 में जब ये वापस आया तो कुछ तब्दीलियां भी आई। चार्ल्स द सेकंड जो है वो फ्रांस से वापस आया था। फ्रांस के अंदर जो लिटरेचर था उसको लिटरेचर फ्रांस के अंदर काफ़ी फ्लोरिश कर चुका था। जो फ्रांस का लिटरेचर था उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि यहाँ पे नहीं थी। सो हमारे पास जो लिटरेचर के अंदर तब्दीलियां आती हैं हम उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। चार्ल्स the second brought many things from France. First of all, he changed the songs, the dramas, the format of dramas. Drama format means how you will perform the plays in front of people, in front of public. Secondly, he was lenient as compared to Puritans. Before that, in Puritan era, people were not living their life. वो easily अपनी जिंदगी नहीं जी रहे थे. But he gave them this opportunity to live their life at your own. किस्सा मुख्तसर ये कहें कि जब हमारे पास हिस्टोरियंस ने तारीख लिखी तो उन्होंने इस हिस्ट्री को एक नाम दे दिया कि इसको हम मैरी मोनाक कह देते हैं। मैरी मीन्स शादी होता है, खुशियां मनाना होता है। तो सो हमें जो है वो एक मैरी मेकिंग जो है वो एक ऐसा टेन्योर सामने आया कि जिसमें हमारे पास काफी हैप्पीनेस जो है वो हर तरफ छाई हुई थी। आगे चलते हैं और ये स्टोरी आगे इस तरह से बढ़ती है कि हमारे पास जो चीजें आती हैं इसने एक वापस आने के साथ जो है एक मैंने बताया था एक एक्ट पास हुआ था, एक्ट ऑफ इंडैमिनिटी के नाम से जो है वो एक्ट था। एक्ट ऑफ इस एक्ट ऑफ इंडैमिनिटी का मतलब ये था कि जनाब चूंकि चार्ल्स द सेकंड साहब जो हैं ये चार्ल्स द वन के बेटे हैं जिनको वहां के लोगों ने कत्ल किया था। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि जिन जिन लोगों ने चार्ल्स द फर्स्ट को यानी कि चार्ल्स द सेकंड के बाप को कत्ल करने में हिस्सा लिया है उन्हें माफ कर दिया जाए। लेकिन इसने कहा कि मैं उन 57 या 59 लोगों को माफ नहीं करूंगा जिसने मेरे बाप के डेथ यानी कि रेजिसाइड्स पे जो है उनकी एग्जीक्यूशन में डायरेक्टली हिस्सा लिया था। उनकी एग्जीक्यूशन को इस तरह से किया था कि उनको उनके साइन सिग्नेचर वहां पे किए थे और उसी में तीसरे नंबर पे हमारे पास ओलिवर क्रॉमवेल भी मौजूद था जिसके सिग्नेचर जो है वो वहां पे थे। ओलिवर क्रॉमवेल ने जो वहां पे काम किया वो तो एक अलग मैटर था, लेकिन ड्रामाज के अंदर जो है वो बड़ी पॉजिटिव तब्दीलियां आई। चार्ल्स द सेकंड ने ड्रामा के अंदर वुमेन के रोल को अपलिफ्ट किया। इससे पहले खवातीन ड्रामा में नहीं होती थी। खवातीन का जो करेक्टर था, जो किरदार था, वो मेल किया करते थे। किसी छोटी सी उम्र के लड़के को पकड़ा, उसे मेल का रोल दे दिया। किसी छोटी सी उम्र के जो है वो लड़के को पकड़ा, उसे कहा तुम ये करो। पहले ड्रामा के अंदर जो है वो कोई साउंड्स नहीं होती थी। साउंड से मुराद के कभी कोई बारिश का सीन लाना होता था तो बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन अब जो है इसने फ्रांस के अंदर ये तमाम चीजों को देखा एंड ही वाज क्वाइट एंशियस अबाउट ऑल दिस थिंग्स एंड ही वाज डिटरमाइंड टू इंट्रोड्यूस द सेम एंड ही डिड। इसके अलावा इसकी बाकी सारी चीजों के साथ साथ जो है कुछ और चीजें भी थी। उन चीजों में ड्रामा के अंदर मैंने बताया फीमेल रोल भी बता दिया, साउंड्स का बता दिया, सीन्स भी बता दिए। इसने ड्रामा के अंदर जो है वो सीन्स नए नए इंट्रोड्यूस करवाए। अब आप एक जगह पे मौजूद होते थे बट यू आर एबल टू मूव फ्रॉम हियर टू देयर। अब आपको ग्रीनरी देखने के लिए कुछ नई नई चीजें आना शुरू हो गई। आर्टिफिशियल सीनरी नजर आना शुरू हो गई थी। आपको लंदन लाइफ की डिपिक्शन आपको नजर आना शुरू हो गई थी। अब आप लंदन को देख सकते थे। तो पहली दफा पहली दफा रिस्टोरेशन एज में ये चार्ल्स द सेकंड के टेन्योर में ड्रामाटिस्ट जो हैं वो सामने इस तरह से आए कि बाकायदा ड्रामाटिस्ट को एक प्रोफेशन के तौर पर लिया गया। लोगों ने अब इसको प्रोफेशनल ड्रामाटिस्ट हमारे पास सामने आए हैं जिसमें हमारे पास एफ्रा वैन का नाम है। मुख्तलिफ लोगों ने इसके अंदर अपनी जो है वो स्किल्स को आजमाना शुरू किया। तो ये हमारे पास कुछ ऐसी सारी की सारी स्टोरीज हैं। 1660 में रिस्टोरेशन इरा आया। चार्ल्स द सेकंड ने इन तमाम चीजों को तब्दील कर दिया। बट पिक्चर यहीं पे खत्म नहीं होती है। वी हैव समथिंग मोर टू डिस्कस टुडे। हमें ये भी समझना है कि रॉयल सोसाइटी की बुनियाद भी चार्ल्स द सेकंड और इसके भाई जेम्स ने रखी थी।
रॉयल सोसाइटी का बुनियादी मकसद तो ये था कि कुछ हम ऐसा काम कर सकें कि जिसमें साइंस को प्रमोट किया जा सके, लेकिन उस वक्त ये सोसाइटी वो काम ना कर सकी जो कि काम होने चाहिए थे। वो कि ये ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट तो मौजूद था और इसमें हमारे पास उसके जो लीजेंड थे, वहाँ पे हमारे पास रॉबर्ट हुक है। रॉबर्ट हुक रॉबर्ट हुक वही हैं जिनका हुक्स लॉ आप आज भी पढ़ते हैं, रॉबर्ट हुक के नाम से जानना चाहता है। वेलोसिटी पे बड़ा इनका काम है। इसमें हमारे पास जो है वो दूसरा नाम न्यूटन का है। न्यूटन के कवानीन को आप आज भी पढ़ते सुनते हैं। एक दफा तो एक पेपर में उन्होंने इसकी न्यूटन की एज को पूछ लिया था। खैर 1642 में पैदा होता है और 1727 तक ये रहता है। इसी तरह से हमारे पास रॉबर्ट बॉयल जो है वो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट थे इस एज से। सो दीज पीपल वर कंट्रीब्यूटिंग एंड वंस अगेन इसकी एजेस भी नोट कर लीजिएगा। ही वाज बोर्न इन 1627 and died in 1691. ये लोग जो हैं ये सारे के सारे काम कर रहे थे। ये तो हमारे पास उस टेन्योर में ड्रामा के अंदर और पिक्चर को कुछ हमने समझने की कोशिश की। 11 मिनट हमारे पास सेशन में बाकी हैं। कुछ और समझने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स को समझते हैं जिन्होंने तारीख बदल दी। जैसे हम अक्सर ये कहते हैं ना कि दिस इंसिडेंट चेंज द हिस्ट्री। जैसे कि कोविड-19 हमारे पास है। कोविड-19 इज द सिनेरियो जिसने हिस्ट्री को काफी तब्दील किया और ये करेगा। ठीक है। सो अब हमारे पास जो चीजें मूव ऑन कर रही हैं वो हम किस तरह से है। अच्छा जी, रॉबर्ट हुक की जो एज है वो मेरा ख्याल है कि इससे पहले कभी पूछी नहीं गई होगी। दैट सीजन दैट इज नॉट विद मी। आप ग्रुप में उसे पता करके जो है वो मुझे भी मेरे साथ भी डिस्कस कीजिएगा, मेरे नॉलेज में भी लाइएगा। सो पोपिश प्लॉट जो है एक सबसे बड़ा इंसिडेंट जो इस टेन्योर का था, दैट वाज द पोपिश प्लॉट। Anyone from the participants audience would like to comment on popish plot? Popish plot क्या होता है? क्या होता है इस टेन्योर का, जिन्होंने हिस्ट्री को मुकम्मल कर लिया हो या पढ़ लिया हो किसी तरह से, किसी को पता हो ये पोपिश प्लॉट क्या था? नहीं पता, समझ लेते हैं। 1678 के अंदर एक इंसिडेंट होता है इंग्लैंड के अंदर। रवायात ये की जाती हैं मैनी हिस्टोरियन से that it was just merely a cook and bull story, a fictitious incident। एक ऐसा प्लॉट जिसमें ये कहा जाता है कि चार्ल्स द सेकंड चूंकि ये बंदा जो है इसका फैक्ट जो है ये प्यूरिटन है और प्यूरिटन होने की वजह से इसको जो है खत्म हो जाना चाहिए और इसके भाई जेम्स सेकंड को जो कि कैथोलिक है उसको हुकूमत करनी चाहिए। सो इन लोगों ने जो वहाँ के कैथोलिक्स थे, रोमन कैथोलिक्स जो हैं, उन्होंने ये फील किया कि हमें चार्ल्स सेकंड को हटाना चाहिए और इसकी जगह पे जेम्स सेकंड को आना चाहिए जो कि रोमन कैथोलिक्स का सही एम्बेसडर साबित हो सकता है। तो ये हमारे पास पोपिश प्लॉट था। मुदस्सिर, थैंक यू सो मच। 1634 एंड 1703। ओके। सो एक इंसिडेंट तो ये हो गया, किंग को मारने की साजिश और किंग की जगह दूसरा जो है वो लाने की साजिश। तो दूसरा इसके अलावा क्या हुआ था? अच्छा, ये पोपिश प्लॉट क्या हमें लिटरेचर में भी कहीं पे नजर आता है? जी हाँ, इसमें हमें लिटरेचर में जब हम इस पोइम को पढ़ते हैं जो कि लिखी हुई है जॉन ड्राइडन ने, एब्सलम एंड एक्विटोविल, तो हम ये देखते हैं कि इसके अंदर भी जो कि 1681 में पब्लिश हुई थी, इसके अंदर भी इस इंसिडेंट का हमें रेफरेंस मिल जाता है। सेकंड इंसिडेंट 1666 में हुआ था। क्या इंसिडेंट हुआ था? लंदन के अंदर जो है वो आग लगी थी। द इंसिडेंट ऑफ फायर, द ग्रेट फायर ऑफ लंदन वाज देयर। बट वाज इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम? आग तो हर रोज लग जाती है कहीं ना कहीं पे। लंदन की आग में ऐसा क्या था कि वो लंदन की आग को हम वी आर डिस्कसिंग हियर टुडे इन पाकिस्तान इवन आफ्टर 100 years? क्या वो आग जो है वो वाज द स्पेशलिटी ऑफ दैट फायर? द थिंग इज दैट ये फायर कोई मामूली फायर नहीं थी। ये फायर जो है इसका नाम ग्रेट फायर था। जब हम ग्रेट फायर को कहते हैं, ऑलवेज रिमेंबर, आई ऑलवेज मेंशन कि व्हेनेवर यू आर फोकसिंग ऑन द टाइटल्स, टेक द टाइटल्स एज अ साइन बोर्ड्स ऑफ द शॉप। टाइटल से आपको सारी अंदर की कहानी समझ में आ जाती है। इट नेवर हैपेंड इन योर लाइफ यू entered in a shop and you asked after entering in a shop कि भाई ये दुकान किस चीज की है। You always look on the titles. So Great Fire of London एक ऐसा मेजर इंसिडेंट था
जो 1666 में हुआ था, रफली स्पीकिंग इसकी एक दफा चूंकि डेट भी पूछी चली जा चुकी है, 2 सितंबर को ये इंसिडेंट शुरू हुआ था और ये 6 सितंबर तक जो है वो ये आग चलती रही थी 1666 में। एक ऐसी ग्रेट फायर थी कि जिसने सिटी ऑफ लंदन को तब्दील करके रख दिया, उसका हुलिया ही बिगाड़ के रख दिया। काफी बड़े पैमाने पे इसने जो है वो नुकसान किया था। तो वो क्या नुकसान था, इसने कोई 13,000 से ज्यादा घरों को जला दिया था। जूम से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा फॉन्ट अगर छोटा हो सकता है तो ताकि हम कुछ ज्यादा लिख सकें, उसके बाद इसको कॉपी कर सकें। ओके जी। सो इसने कुछ 13,000 से ज्यादा, इतने घर पहले कभी नहीं चले थे, 13,000 से, एंड टू बी वेरी प्रिसाइज एंड स्पेसिफिक 13,200 घरों को चला दिया था। एंड सेकेंडली अप्रोक्सीमेटली चर्चेज इसके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा परिश हुए थे। चर्चेज को 87 के करीब चर्चेज जो है वो जल गए थे। तो इसको लेटर ऑन बाद में चार्ल्स द सेकंड की कंट्रीब्यूशन के साथ जो है वो इसको नया बनाया गया था, इस शहर को बिल्ड किया गया था। और इस शहर की बिल्डिंग में बड़ा अहम किरदार अदा किया था वो हमारे पास रॉबर्ट हुक ने, जो आर्किटेक्चर भी थे। और कहा यह जाता है कि ये आग एक ऐसी आग थी तकरीबन तकरीबन जिसने इतने घरों को चलाया था, लेकिन वसी पैमाने पे 70,000 से 80,000 इनहेबिटेंट्स को, 1 लाख से ज्यादा लोगों की जान ये ले गई थी। ये दूसरा इंसिडेंट था। तीसरे नंबर पे जो इंसिडेंट जो लंदन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट था वो 2 सालों में था, 1665 से 1666 के दरमियान। लंदन फेस another pandemic, there was a great plague। इससे पहले भी बीमारियां आती रही थी, बट दिस टाइम दिस प्लेग वाज नोन एज द ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन। इसका टेन्योर हमारे पास ये 2 सालों पे मुहित है। ये सबसे मेजर ब्यूबोनिक प्लेग था जो कि लंदन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर हुआ था, सेंचुरीज के बाद हुआ था। इससे पहले ये उसी नौयत का था जो हमारे पास पहले कहीं ब्लैक डेथ के नाम से आया था। ब्लैक डेथ किसके जमाने में होती है, जरा ये चैट बॉक्स के अंदर मुझे बताइए जरा। Who was the writer? What was the name of the age when Black Death occurred? Okay, Chaucer's age. Yes, it was the age of the Chaucer. So ये हमारे पास जो है ये डिजीजेस थी, और ब्लैक डेथ और ये प्लेग जो है, द ग्रेट प्लेग, ये चलता रहा था। इवन लास्टली ये मुकम्मल खत्म हुआ था इंग्लैंड से कुछ सिर्फ 1750 के बाद। These are the some basic details जो मैं यहाँ तक आपको समझाना चाहता था। 14th century मुदस्सिर। सो ये मेजर इंसिडेंट्स है। अब यहाँ तक कहानी समझने के बाद थोड़ा सा पॉलिटिकल दुनिया में वापस आ जाएं। मैंने कोशिश की है कि मैं सारी चीजें समझा सकूं, बट अगर आपको कहीं से कोई समझ नहीं आई तो बाद में आप मुझसे पूछ लेंगे। आपने चैट बॉक्स में मुझे ये बताना है 1660 से लेके 1685 तक किसकी हुकूमत रही थी इंग्लैंड के ऊपर, ताकि हम इससे आगे चलते चले जाएं। 1660 से who was the king of the London from 1660 till 1685? What was the name of that king? Charles II. Okay, Charles II. Everyone should write their answer. It's not necessary if 2 or 3 people are writing their answer, so the rest should take कि ये फर्ज कफाया था, उन्होंने कर दिया, हमारी तरफ से भी हो गया। It's not like that. You will have to. Okay, Shagufta Jain too. Good. Sabah Anwar. So Sabah, mashallah, you are present. Good. So where are the rest of the buddies? Like, okay, Asma, Azam, Farhad, Habiba, Tahar, Lubna, Maham, Mahvish, Maimuna, Mudassir, Shahab, Naveedul Rahman, Kaisar, Qasimullah, Siftullah, Tahira, Zahur, Zaristan. Okay, the age of restoration. ठीक है जी, अब इसको साफ करते हैं। अब मुझे बताइएगा 1685 में किसकी हुकूमत थी? किसने यहाँ से लेके 1685 से 1688 पे लंदन पे किसने रूल किया था? मैंने बताया आपको, जेम्स टू। दैट्स वेरी ट्रू, जेम्स टू ने। और जेम्स टू की गवर्नमेंट को जब हम देखते हैं कि जेम्स टू को 1688 में जब हटाया गया था, तो उस मूवमेंट का नाम जो है वो कौन सी रेवोल्यूशन था?
ग्लोरियस रेवोल्यूशन। आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे ये करूंगा कि मुझे बताइएगा कि 1660 में what was the sect of the Charles II? Was he Puritan? Was he Catholic? What was the sect of Charles II? What was the sect of Charles II? Charles II. ओके, कुछ ने कहा प्यूरिटन था, कुछ ने कहा कैथोलिक था। आज ये मिस्ट्री भी रिजॉल्व कर लेते हैं। याद रखिएगा, चार्ल्स II की मदर भी कैथोलिक थी, चार्ल्स II का भाई भी कैथोलिक था, और चार्ल्स II खुद भी कैथोलिक था। बट ये बात किसी को उसने बताई नहीं थी, क्योंकि एक सियाना आदमी था। इसने ये सोचा कि अंदर से तो मैं कैथोलिक ही रहूंगा, तो इसमें क्या मुजायका है कि अगर मैं बाहर से प्यूरिटन बन जाऊं ताकि लोग मुझसे खुश रहें। सो ऐसा हुआ, और इसने अपने भाई इवन के जेम्स II को ये कहा कि तुम्हारी जो दो बेटियां हैं, जिनमें से एक का नाम मैरी है और दूसरी का नाम एन है, इन दोनों को तुमने कथन भी कैथोलिसिज्म की तालीम नहीं देनी है, बल्कि इनको तुमने प्रोटेस्टेंटिज्म की तालीम देनी है, ताकि ये प्रोटेस्टेंट बने और ये हुकूमत हमारी रहे। और ऐसा हुआ भी। चार्ल्स II जो है, हम जानते हैं कि इसके अपने कोई legitimate चाइल्ड नहीं थे, because he was a king and obviously he was a womanizer, so he had like illegitimate child between 12 and 17. Some historian says that कि वो 12 थे, but some says को 17 थे। so इसने अपने भाई की दो बेटियां, जिसका नाम मैरी और एन था, उनको प्रोटेस्टेंटिज्म की तालीम दी। अब जब वहां पे लंदन के लोगों ने ये देखा कि जेम्स II जो है वो तो कैथोलिक है, तो प्रोटेस्टेंट जो है उनको बड़ी परेशानी इस चीज पे हुई कि हमारे ऊपर जो है, हमारे ऊपर एक सॉरी कैथोलिक है, जेम्स II तो कैथोलिक था, ये प्रोटेस्टेंट मैंने कहां से लिख दिया। सो कि हमारे ऊपर एक कैथोलिक जो है वो अब किंग आएगा और वो हुकूमत करेगा। उन्होंने कहा कि हम जो है वो नेक्स्ट जो क्वीन चाहते हैं वो हम मैरी को चाहते हैं, क्योंकि मैरी जो है उसका वो प्रोटेस्टेंट है, और हम भी जो है वो प्रोटेस्टेंट क्वीन देखना चाहते हैं। सब बड़ा स्मूथली चल रहा था, लेकिन जेम्स II जब इसकी 53 इयर्स की एज थी, तो इसको जो है he got his child, he got his son. So before that, he was having merely two daughters, but this time there was a son. Now the people were really anxious because they were thinking next time the Mary is going to be their queen, and Mary is Protestant, so everything will be all right. But now, when James II, in the age of 53 years, he has a son, so it means that the story is going to have a new version. So now they protested. और मैरी और इसका जो हस्बैंड है, जिसका नाम हमने डिस्कस किया था कि विलियम ऑफ ऑरेंज के नाम से हमने उससे डिस्कस किया था। सो विलियम ऑफ ऑरेंज जो है, ये भी एक प्रोटेस्टेंट था, जो कि मैरी का हस्बैंड था। इन दोनों ने मिलके एक मूवमेंट के साथ जो है, एक ग्लोरियस रेवोल्यूशन, जिसके अंदर कोई ब्लड शेड नहीं हुआ था, ग्लोरियस इसलिए कहा जाता है, कोई खून नहीं बहा था। दे चेंज देयर फादर एंड मैरी Mary II and William of Orange, they became the monarch of England. और इनकी मोनार्कशिप के अंदर जो है, मैरी की तो डेथ हो गई थी 1694 में, शी डाइड। और उसके बाद जो है, जो जेम्स II की दूसरी सिस्टर थी, एन थी, और उसके साथ जो है वो विलियम ऑफ ऑरेंज जो है, इन्होंने अपनी गवर्नमेंट को मूव किया, और ये जो है वो चलते रहे 1700 तक, 1700 and 1702 तक। So this was the political background of this century. You know, I mentioned the age of Dryden started somewhere between 1650 and 1660, because though John Dryden was born in 1631, but there's another reality: you cannot write when you were born. So there was all there was happening in that age. So with the passage of time, these things were moving on and on. और इस तरह से हमने दोनों scenarios को समझा. In first, we did try to understand the literary part, and in the next, we did try to understand the political scenario. No, the house is open for the question. If you have any question, you may move on. हम question सिर्फ 8 मिनट तक लेंगे, because I have another session at 6:30, so you can ask question till 5:40. Something going wrong? You mean something is rotten in the state of Denmark? What is wrong, मुदस्सिर? मुदस्सिर क्या हुआ है? क्या कोई जिन्नात का साया है ग्रुप में? आप ये बताना चाह रहे हैं हम?
या आपको कोई लगता है कि कोई बिला वजह आपके कीबोर्ड को इस्तेमाल करते हुए एब्रा डैब्रा कोई मंत्रा लिख रहा है? क्या फील हो रहा है कि व्हाट इज रॉन्ग? Something is written in the state of Denmark. Okay. So the house is open for the questions. If you have any questions, please go on with your questions. Assalamu alaikum, sir. Naveedur Rahman, walaikum assalam. Please go on with your question. Yes, age of interregnum is also called the age of Commonwealth Lubna. Commonwealth means the age for that is common for every person. So हर एक के लिए हो. तो इन्होंने ये कहा था कि आवाम की हुकूमत है. So that is the reason era of interregnum is also known as Commonwealth. आम के लिए. जी मुदस्सिर, Naveed, please go on. Sir, actually, I have difficulties in understanding that what is mouse trap. ये क्या था? ये कोई character था या क्या चीज़ थी sir? Mouse trap. Basically, your voice is echoing, Naveed. I am unable to get it properly. Perhaps you are sitting somewhere idly in an open room. So, is it feasible? Like you can type your question? Just a minute, sir. Okay, just type your question. Meanwhile, if there is another question, please type or open, unmute yourself, and go on with that question. Sir, am I audible now? Yeah, it is better, please. Sir, actually, I'm saying that I have difficulties in understanding the concept of that what mouse trap is. Mouse trap क्या चीज़ है sir? उसका क्या concept था? Concept of what? अगर किसी को समझ में आ रहा है? Mouse trap sir, जो हमने पढ़ा था. मैं sir. Okay. Type it, please. Type it. सर ये